बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज जो मेरा कोर्स कोड जिसके बारे में मैंने लेक्चर बनाना है वो CS201 है, जो कि सी लैंग्वेज के बारे में है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसकी पहले हिस्ट्री में बताता हूँ थोड़ी बहुत। सी जो लैंग्वेज है वो बी लैंग्वेज से ड्राइव की गई, जो कि केन थॉमसन ने 1970 में डेवलप की थी। फिर इसके बाद जो सी लैंग्वेज है वो डेनिस रिची ने बनाई थी बेल लैब में। इसके बाद उसके साथ एक इंस्टीट्यूट था जो कि ANSI स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक नया वर्जन बनाया जिसको ANSI सी का नाम दिया गया। और फिर सी लैंग्वेज को देखते हुए C++ लैंग्वेज को डेवलप करने की प्रोग्रेस शुरू कर दी गई। फिर बिजॉन स्ट्रोस्ट्रॉप ने C++ लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट की 1980 में, और एट द लास्ट 1989 में C++ लैंग्वेज ANSI और ISO इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप कर लिया। अब इसका जो C++ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। सब से टॉप पर जो होता है वो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव होती हैं, ठीक है। और ये वाली हैं हैश इंक्लूड iostream.h, और एक और प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव में होती है हैश इंक्लूड conio.h, ठीक। तो इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंपाइलर के लिए, ठीक है। मसलन हम यहाँ पे एक कमांड देंगे प्रोग्राम में सी इन सी आउट, और सम वगैरह निकालते हैं, या हमें कोई भी चीज़ निकालनी हो, हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी हो, ठीक है। प्रोग्राम बॉडी में जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो इस फाइल में स्टोर होती हैं, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड होती हैं। फिर इसके बाद मेन फंक्शन होता है जो कि वाइड मेन होता है। ये भी लाजमी चीज़ होती है। अगर इसको आप यहाँ पे प्रोग्राम में नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर जो है वो एरर दे देता है, ठीक है। इसके बाद प्रोग्राम बॉडी होती है। प्रोग्राम बॉडी दो ब्रैकेट्स, ये जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं जिनको हम दरमियानी ब्रैकेट्स कहते हैं, और इनको कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं और डेलीमीटर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है वो प्रोग्राम की जितनी भी बॉडी है वो सारी आती है यहाँ पे, ठीक है। आगे जब प्रोग्राम आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको सही वो क्लियर पता लग जाएगा। तो जस्ट प्रोग्राम में जो होती हैं चीज़ें, एक प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव मेन फंक्शन है, प्रोग्राम बॉडी जिसमें जो है वो सारा प्रोग्राम जिसके बारे में आपने लिखना हो वो होता है। अब एक प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम अभी मैंने कंपाइल किया था। देखें एट द टॉप ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है, इसमें iostream.h और हैश इंक्लूड conio.h है, ठीक है। इसके बाद ये वॉइड मेन होता है, ये भी मैंने बताया था। इसके बाद ये जो है ये दरमियानी ब्रैकेट्स हैं जिनको डेलीमीटर या कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, इनके अंदर सारा ये प्रोग्राम लिखा होता है, ठीक है। फिर ये जो आगे चीज़ है इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। फिर आगे आइडेंटिफायर आते हैं। कहते हैं आइडेंटिफायर आर द नेम यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल कांस्टेंट टाइप फंक्शंस एंड लेबल इन द प्रोग्राम। आइडेंटिफायर बेसिकली कोई भी नाम होते हैं, ठीक है। हम कोई भी नाम रख लेते हैं, या जो कंपाइलर है, कंपाइलर के कोई ना कोई हमने जो सी लैंग्वेज बनाने वाले थे उन्होंने कोई उसके नाम रख लिए थे, तो आइडेंटिफायर उन चीज़ को कहते हैं उन, ठीक है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो 3 हैं। तो पहले है द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेटिक और अंडरस्कोर, यानी जब आइडेंटिफायर जो होता है वो पहला जो होता है वो अल्फ़ाबेटिक हो या अंडरस्कोर हो। ये नीचे देखें, ये अंडरस्कोर इसको कहते हैं। द आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट्स और अंडरस्कोर, यानी या तो वो अल्फ़ाबेटिक हों या डिजिट्स हों या अंडरस्कोर हों। मतलब अल्फ़ाबेटिक के साथ आप डिजिट्स ऐड करते हैं या अंडरस्कोर ऐड करते हैं। ये जब प्रोग्राम आएगा तो आपको कंप्लीट पता लग जाएगा। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। रिजर्व वर्ड कुछ सी लैंग्वेज के अंदर जो प्री डिफाइंड है उसको हम नहीं यूज़ कर सकते। मसलन हमारे पास जो कमांड होती है सी इन या सी आउट या वॉइड मेन, ठीक है, या इसके बाद जो भी मसलन सी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड है तो उसको हम यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकेंगे। फिर इसके बाद कहते हैं टाइप ऑफ आइडेंटिफायर्स। तो इस 2 किस्म के आइडेंटिफायर होते हैं। एक तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होते हैं? ये आइडेंटिफायर दैट हैव स्पेशल मीनिंग्स। ये भी स्पेशल मीनिंग, इनके स्पेशल मीनिंग होते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल नीचे हैं, देखें iostream.h, ये एट द टॉप है, इसको हम नहीं यूज़ कर सकते, ये स्टैंडर्ड बिल्ट इन है, ठीक है। तो ये मतलब इसकी प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं। फिर इसके बाद यूज़र डिफाइंड।
अब यूज़र डिफाइंड जो होते हैं ना, ये हमने खुद लिखे होते हैं। मसलन हमें कोई नंबर सम करना हो, इसकी वीडियो में मैं बताता हूँ अभी। ये जो है इंट जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्री डिफाइंड है, ठीक है। और इसके साथ ये जो ए लिखा है, इसको मैंने इसकी जो वैल्यू मैंने 23 लिखी है और बी की वैल्यू मैंने 12 लिखी है। अब ये जो ए और बी मैंने लिखा है और ये सम जो लिखा है, ये यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है। मसलन यहाँ मैं अपने पास से लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं कोई भी और भी लिख सकता हूँ, ए की जगह मैं बी भी लिख सकता हूँ, या बी की जगह मैं सी भी लिख सकता हूँ। देखें, ये मैंने टी लिख दिया, मतलब ये कोई भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक। तो वीडियो में मैंने सी लैंग्वेज में मैंने प्रोग्राम लिखा था, वो आपको वहाँ से मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया है। अब इसके बाद आगे कीवर्ड आ जाते हैं। कीवर्ड भी वो स्पेशल होते हैं, स्पेशल क्या कहते हैं, कीवर्ड इज़ अ वर्ड सी लैंग्वेज दैट हैज़ प्री डिफाइंड, ये भी प्री डिफाइंड मीनिंग इनके होते हैं, ठीक है। ये भी मतलब हम जो है ना, इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। जब जिस तरह मैंने पहले ए बी की जगह मैंने कहा था टी भी लिखते हैं, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्री डिफाइंड है, ठीक है। ये इसकी लिस्ट है कि जिसमें ये देखें, ये सम, चार, डिलीट, एक्सप्लिसिट, ये मतलब प्री डिफाइंड, इनको हम यूज़ नहीं कर सकेंगे प्रोग्राम के दौरान। ये जस्ट हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या कुछ कमांड्स देंगे तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होंगे। फिर आगे डेटा टाइप आ जाता है। डेटा टाइप में आपके पास ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इंट मतलब इंटीजर्स। ये इंटीजर्स का मतलब है कि आपके पास अगर आपने वैल्यू स्टोर करवानी है इंटीजर्स में, मतलब डेसिमल पॉइंट ना हो, तो वो इंट यूज़ करते हैं। फ्लोट, अगर आपको डेसिमल पॉइंट में वैल्यू चाहिए, वो फ्लोट हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और डबल टू स्टोर लार्ज वैल्यू, और 4 ये करेक्टर वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इन 4 इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट वगैरह, मतलब उसकी आगे भी डिटेल है, वो भी नहीं बताने, वो बाद में बताऊँगा। इसके बाद आगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या प्रोसेस होता है कि ये हम वेरिएबल स्पेसिफाई कर लेते हैं और उसकी टाइप जब हम वेरीफाई करते हैं तो उसको वेरिएबल डिक्लेरेशन। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। और ये कहता है कैन हैव मेनी वेरिएबल नीडेड, ऑल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर द प्रोग्राम यूज्ड। इसकी मैं आपको C++ में पहले दिखाता हूँ क्या चीज़ है। अब देखें, ये जो मैंने इंट लिखा है, ये बेसिकली ये इंटीजर से है, तो ये प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो ये वेरिएबल टाइप है और ये हम जो ए लिखा हुआ है ये इसका नाम है। अभी मैंने जो डेफिनेशन पढ़ी है, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग इट्स टाइप एंड इट्स नेम इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। मतलब हमने ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और उसको ये वैल्यू दी है या ये सम लिखा है, तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। अब वेरिएबल डिक्लेयर के साथ एक और भी चीज़ बता दूं, अगर हम शुरू में वैल्यू उसको दे दें, मसलन ए की वैल्यू मैंने 23 दे दी, बी की वैल्यू उसको मैंने 12 दे दी, तो इसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी कहेंगे। अगर हम शुरू में उसको वैल्यू दे दें तो उसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब देखें, ये इसका जो सिंटैक्स है, डेटा टाइप जिस तरह मैंने बताया था वहाँ पर टीचर का वेरिएबल नेम होता है, ठीक है। और ये इसकी एग्जांपल है इंट मार्क्स, फ्लोट एवरेज, 4, ग्रेड, डबल, सैलरी, ठीक है। ये इंट, फ्लोट, 4, डबल, ये जो है ना, ये प्री डिफाइंड है, ये वेरिएबल टाइप्स हैं, ठीक। मेन वो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा या 4, यानी वो कोई कैरेक्टर होगा, या वो डबल, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो होगी ज़्यादा या नहीं। अब आगे ये रूल्स हैं फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल। या आपने पहला जो लिखा हुआ है कि वेरिएबल में इंक्लूड लेटर, नंबर और अंडरस्कोर, यानी वो या लेटर होना चाहिए, नंबर या अंडरस्कोर होना चाहिए। द फर्स्ट कैरेक्टर वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर, ठीक है। मतलब पहला जो आपका कैरेक्टर हो वो लेटर होना चाहिए, यानी आप पहले कोई नंबर लिख दें, नीचे उसने लिखा हुआ है कि द वेरिएबल 9 मिनट डैश होम एंड 2 kg आर इनवैलिड, ये इनवैलिड है, ठीक। ये यहाँ पे देखें, ब्लैंक स्पेस रन आउट। फिर आप अगर वहाँ पे स्पेस देना चाहते हैं वो भी नहीं अलाउड, ये लिखी हुई नीचे। बोथ अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउड, मतलब आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं। स्पेशल सिंबल कैन नॉट बी यूज वेरिएबल, स्पेशल सिंबल जो होते हैं जिसमें हैश वगैरह, ठीक है, जो स्ट्रिंग का एक साइन होता है, मतलब वो स्पेशल सिंबल आप नहीं यूज़ करते। रिजर्व वर्ड जिस तरह मैंने बताया, इंट हो गया, फ्लोट, और भी जो प्रिंट सी इन सी आउट, ये आप नहीं यूज़ कर सकते। वेरिएबल कैन अप टू 31 करेक्टर, ये 31 तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं सकता। अवेलेबल कैन बी डिक्लेयर ओनली फॉर 1 डेटा टाइप। अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक डेटा के लिए इस्तेमाल होगा। मसलन आप इंट लिखते हैं और साथ उसका डेटा उसका नाम लिखते हैं, तो वो एक
डिक्लेयर होगा। ठीक, अब नीचे उसने ये देखें एग्जांपल दिए हैं, मार्क्स सब वन टेस्ट, तो ये मतलब ये काउंटेबल है। फिर इसके बाद जो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, जो जब सी लैंग्वेज मैंने ओपन की थी C++, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हम जो ही शुरू में वैल्यू इनिशियलाइज़ कर देते हैं तो उसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब शुरू में हम वैल्यू असाइन कर दें। फिर इसके बाद ये बेसिक कमांड है, जो कि पहली कमांड है सी इन सॉरी। तो ये आप क्या करते हैं, कोई भी आपसे यूज़र से नंबर लेती है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आएगा। ठीक है, वो जब मैं प्रोग्राम करवाऊँगा आपको समझ आ जाएगी। ये सी आउट एक कमांड प्रिंट आउट करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो अगर आप सी इन को एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा वेरिएबल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सी इन यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, और यहाँ पे जितने आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, तो फिर यहाँ पे भी आप ये एक वेरिएबल के लिए, यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल के लिए, जितने वेरिएबल आते जाएंगे उसके साथ ये चीज़ आपने ऐड करती जानी है। ठीक है, तो ये ज़्यादा वेरिएबल के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो अगर फिर भी कोई मसला या परेशानी हो तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।